हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ये क्वेश्चन है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2 3, बिंदु बी 4 और के है 1 और बिंदु सी 6 -3 संरेखी है। अब पहले यहाँ आप समझिए कि संरेखी का मतलब क्या होता है। कोई भी बिंदु, यदि 3 बिंदु यहाँ दिए हैं तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना, ABC, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संरेखी है। संरेखी मतलब कि इसमें बनने वाला जो त्रिभुज है तो क्या है, उसका जो क्षेत्रफल है तो वो 0 होगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज में बनने वाला क्षेत्रफल 0, अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि वो त्रिभुज एक ही रेखा में, आप ऐसा समझो कि एक ही रेखा में वो बनेगा। तो संरेखी का मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे व्यंजक वाला और के का मान निकालेंगे। फिर के मान को हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच के लिए हम के का मान कहाँ रखेंगे, ये निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों मतलब पहले वाले में क्या करना है, जब हमें के का मान निकालना है वहां भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, बट वहां हमें इनके बराबर में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 मानना है। तो एक साइड ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये आपको सभी बिंदुओं के क्या रखना है, मान रखना है और 0 के बराबर रख के का मान निकालना है। और दूसरे पक्ष में आप क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच के लिए कि ये संरेखी है या फिर नहीं। यदि संरेखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो संरेखी के लिए हम क्या करेंगे, एक सेम है ना, आपको क्या करना है, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर देनी है जब हमें के का निर्देशांक मालूम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि इससे हमें मालूम चल जाएगा कि हम ये जो त्रिभुज है तो एक संरेखी त्रिभुज है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ हमें क्या मानना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि तीनों है ना, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं इसलिए इनसे बनने वाला, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो इनसे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इनसे बनने वाला क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब यदि किसी प्रकार का, यदि कोई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का और संरेखी पूछता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछ लेता है कि संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 0 होता है। अब चलिए क्या करेंगे, यहाँ हमें जो दिया है, ठीक है ना, तो दिया है हमें 3 बिंदु मालूम है, ए बराबर है ना 2 3, बी बराबर 4 और के और सी बराबर 6 -3, ये हमें 3 बिंदु मालूम है। अब हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, अर्थात त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, ठीक ना, एबीसी का क्षेत्रफल या एबीसी का क्षेत्रफल का व्यंजक। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो ये क्षेत्रफल का व्यंजक का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो व्यंजक रूप में हम इसे लिखेंगे। तो ये होता है इसका फॉर्मूला 1/2 बड़ा कोष्टक लगाएंगे x1 y2 - y3 प्लस x2, फिर अगला आएगा y3 - y1 प्लस x3 और इसका अगला पद होगा y1 - y2, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक रूप। अब इसको आपको याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है 1/2 तो है ही, और x वाले पद आप देखोगे कोष्टक के अंदर नहीं है। x वाले सारे पद क्या है, x1 x2 x3 प्लस में ले लेना है। और यहाँ क्या है, y2 से, ये आपको ध्यान रखना है, y2 से स्टार्ट होगा, तो y2 से आगे की ओर जाना है तो y3। अब y3 के बाद हमें क्या है, 3 है, 3 बिंदु में आप देखोगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 तक ही रहेगा, है ना। जो हमारी कैलकुलेशन है तो वो 3 तक ही जा रही डिनोट में, एक्स वाई की डिनोट में। तो यहाँ आपको क्या करना है, y2 - y3, 2 के बाद 3 आएगा। अब फिर y3 है ना, 2 के बाद इस क्रम को बढ़ाना है आपको, तो y3 और फिर आगे 3 के बाद हम 1 आएंगे चक्री क्रम में, तो y3 - y1 और फिर 1 से क्या है, फिर 1 वाला लेंगे तो y1 - y2। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे का स्टेप क्या होगा, तो हम लिखेंगे
सेम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है ना। y2 का मान k है, y3 का मान +3 प्लस x2 का मान 4, फिर y3 का मान -3, y1 का मान -3 प्लस 6 x3 का मान, और ये y1 y2 का मान है 3 - k। अब बराबर 0 लगा देना है क्योंकि संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या होगा 0, ठीक है ना। हमें k का मान यहाँ निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये सारी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब इनको आप देखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 यानी 2, तो यहाँ 2 आ गया है x1 की जगह, y2 के कौन सा होगा यहाँ k होगा, ठीक है ना। y2 ये k आया, फिर यहाँ क्या है y3 ये माइनस का है, और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 3। फिर यहाँ x2, तो x2 कहाँ है आपका, ध्यान दीजिए x1 y1 ये हुआ, तो x2 y2 ये होगा, x2 y2, तो x2 कौन सा होगा 4 होगा, तो यहाँ हमने 4 लिख लिया। फिर y3 कौन सा होगा, तो y3 आप देखोगे तो -3 होगा, तो यहाँ आ गया -3, -1 पहले से होता है ये फॉर्मूले में, और फिर y1, तो y1 क्या है 3, तो यहाँ आया 3, और माइनस ही फॉर्मूला का है, ठीक है ना। तो -3 आ गया, और प्लस फिर क्या है x3, तो x3 क्या है आपके पास -3 है, x3 क्या है आपके पास, सॉरी x3 आपके पास 6 है ना। ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो x3 क्या है आपके पास 6 है, तो यहाँ 6 आ गया। फिर यहाँ आप देखोगे y1, तो y1 में क्या है आपका, y1 में आपका क्या है 3 है, ये x1 y1, तो y1 में 3 यहाँ, फिर यहाँ ये माइनस फॉर्मूले में है, और फिर यहाँ क्या है y2, तो y2 का मान क्या है k है, तो -k, अब बराबर 0। ये बड़ा कोष्टक लगा क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक है ऑलरेडी। अब इसको हल करेंगे, तो इसको यहाँ हल करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 2k, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2k प्लस 6, यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 12, माइनस का 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस का 12, और यहाँ भी माइनस का 12 आएगा प्लस माइनस का, तो 12 - 12 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 6 का 18 और -6 के, ठीक है ना। ये प्लस प्लस का प्लस आएगा, और यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 2k प्लस 3 माइनस 4 3 12 4 3 12, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 6 का 18 -6 की इक्वल टू 0। अब ये छोटा कोष्टक हट चुका है, हमने क्या किया इसको हल कर दिया, ये जो 2 4 और 6 का हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन करा दिया कोष्टक के अंदर। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ 2k है और यहाँ -6k है, तो ये k वाले पद से घटे या जुड़ेंगे, है ना, चिन्ह के हिसाब से, और ये संख्याएं आपस में संख्याएं से घटेंगी जुड़ेंगी। तो यहाँ आप देखोगे तो 12 - 12 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, -24, और 18 + 6 ये क्या हो जाएगा 18 6 24 प्लस प्लस का, तो ये प्लस माइनस होके 24 क्या हो जाएगा 24 का प्लस में आया और 24 का माइनस में, ठीक है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे 0, घट के क्या आ जाएगा 0, और यहाँ 6k है और यहाँ 2k, तो 6k में 2k माइनस करोगे आप कितना आएगा माइनस का 4k, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 कोष्टक 2k माइनस का ये आ गया माइनस का 24, और यहाँ आ गया प्लस का 24, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 6k। अब एक स्टेप इसको हम और करेंगे, तो ये वाले क्या होंगे 0 कर देंगे। ये देखो आप 12 आपने क्या किया जोड़ दिया क्योंकि माइनस के हैं, तो यहाँ आ गया माइनस का 24, और यहाँ प्लस की संख्याएं थी दोनों, तो 18 6 24, और ये आ गया 24 प्लस का, और ये हमने के वाली संख्याएं सेम उतार ली अभी। अब इसको क्या करोगे आप प्लस माइनस घटेगा तो 0 हो जाएंगी ये संख्याएं, और इनको घटा दोगे तो आएगा क्या 6 में 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा 4k, तो यहाँ आ जाएगा। अब ये कोष्टक हट गया बड़ा वाला, और ये छोटा वाला कोष्टक माइनस का 4k बराबर 0। अब यहाँ आपको देखना है कि माइनस का 4k आ चुका है, ठीक है ना। तो 2 से आप देखोगे क्योंकि ये क्या है भिन्न का गुणा है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऊपर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -4k हो जाएगा, क्योंकि 4 के साथ 1 का होगा तो -4k आएगा, और 4 आएगा और के साथ में उतर जाएगा, तो -4k ही आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा यदि काटो तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, तो माइनस का 2k आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2k इक्वल टू 0। अब कोई भी
गुणांक की संख्या क्या होती है, अपोजिट साइड में कहा जाती है, वो बटे में जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आप 2 को यदि बटे में 0 को भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा पद। कोई भी संख्या का यदि 0 में डिवीजन होता है तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा k बराबर 0। अब हम एक k की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान देना कि हमें k की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि k का मान यहाँ रख के इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये संरेखी है कि नहीं, ठीक है ना। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी हमने क्या किया, क्षेत्रफल के व्यंजक रूप से हमने बराबर में रख के 0 क्या निकाला है, k का मान निकाला है ना, k की वैल्यू। अब हम इसको क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो आपको यदि इतने तक सवाल पूछता है कि संरेखी है तो यहाँ तक आपको हल कर देना है, और यदि पूछता है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए तो फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको k का मान रख के। तो यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं और लिखेंगे ऑथेंटिसिटी ना, ऑथेंटिसिटी चेक। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल या फिर एबीसी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, है ना, ये जो लिखा हुआ है। तो इसको हम सेम लिखेंगे यहाँ, x1/2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 कोष्टक प्लस x3, और यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ये सभी मानों को रखेंगे। अब हमें k की वैल्यू मिल चुकी है तो k की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो सभी वैल्यू को पुट करेंगे। सेम यहाँ आपको, यहाँ जो है तो यही वाले में आपको सेम k की वैल्यू रख देनी है, ठीक है ना। k की वैल्यू सेम आपको रखना है ना। k की जगह आपको 0 कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x1 की जगह 2, और यहाँ k था तो 0 रख दिया हमने। फिर यहाँ फिर आपको k लास्ट वाले मिलेगा, बाकी सेम रहेगा, ये जो सेम लिखा है ना, यहाँ हमने जो वैल्यू पुट की है। और यहाँ लास्ट में आपको 3 माइनस k था, यहाँ था ना 3 माइनस k, तो यहाँ आपको 0 कर देना है। अब यहाँ इसको हल कर देंगे। तो जो कोष्टक के बाहर की संख्याएं हैं, जैसे 2 है तो इसको इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का 0 में हो तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा। 4 का तो 4 3 12, 4 3 12, यहाँ आएगा क्या, 12 12 आ जाएगा, जैसे यहाँ सेम आया है। और यहाँ 6 3 का 18, 0 के साथ होगा तो ये 6 का 0 ही आ जाएगा। 0 के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 कोष्टक 2 3 6, यहाँ क्या बचेगा, 0 के साथ घटेगा तो प्लस होगा तो 3 ही आएगा ना। 0 के साथ यदि 3 प्लस होगा तो 3 आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे आप तो 3 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 0 के साथ। तो यहाँ 3 आ गया। अब इनका यदि मल्टीप्लिकेशन कराओगे आप तो क्या आएगा, 1/2 2 3 6 प्लस 6 4 को 24, माइनस का 24 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 3 का 18, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा। अब यहाँ आप देखोगे तो 18 6 क्या होता हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो प्लस माइनस का 24 0 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 18 6 24, और ये -24 है ही। अब प्लस माइनस क्या होगा, ये घटेगा और 0 हो जाएगा। 1/2 यहाँ आ जाएगा 0। अब किसी भी संख्या के यदि 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे तो यदि 0 का 1 के साथ करोगे तो 0 आएगा, और 2 का ऊपर भाग होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 0। अब ये आ चुका है, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। यानी ये पूर्णतः सत्य है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी। संरेखी होने का शर्त ही यही होता है कि ये तीनों बिंदु क्या है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि क्वेश्चन में बोलता है कि ये बिंदु तीनों क्या है, संरेखी हैं, तो वहां क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसी प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ गाइस कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आपको इसको किस तरह करना है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मैथ से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।